सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हाल फिलहाल जो है तो कोल उद्योग को लेकर के तमाम जो है तो आज कई सारी खबरें जो है तो प्रकाशित भी हो रही हैं और कई बार देखा जाता है कि कुछ भ्रामक जानकारियां भी जो है तो हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो हमारी खास चर्चा है क्षेत्रीय महामंत्री यहाँ से भारतीय मजदूर संघ से और जमुना कोतमा क्षेत्र के अध्यक्ष विजय सिंह जी हैं। तो चलिए इन पे थोड़ा सा कुछ खास चर्चाएं करते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो ये मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के एक तरफ भारतीय मजदूर संघ जो है तो कहीं ना कहीं पर प्रयासरत है और ऊपर से भी कुछ नए आदेश आए हुए हैं, उनको लेकर के जो है तो सवाल जवाब करते हैं। तो उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल जो है तो कोयला वेतनमान समझौता को लेकर के जो है तो कुछ बातें सामने आई हैं, जिनमें कुछ भ्रांतियां भी शायद सामने देखने को मिल रही हैं। तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रांतियां हैं, पहले ये तो बताइए। अभी हाल फिलहाल अगर हम सोशल मीडिया में जब देखते हैं तो वेतनमान समझौते को लेकर के कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि समझौता हो गया, या फिर अभी आज हाल फिलहाल जो हमारे पास एक पोस्ट आई तो उसमें कोयला उद्योग को लेकर के जो है तो के लक्ष्मण रेड्डी जी के माध्यम से जो है तो एक सूचना आई कि बहुत जल्द जो है तो अगर ये सारी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो उसको लेकर के हो सकता है कि एक लंबा संघर्ष या हम कहें कि अनशन हड़ताल जैसी, मतलब किसी भी तरह से जो है तो कुछ न कुछ जो तो प्रतिक्रियाएं होंगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएमएस एक गैर राजनीतिक संगठन है जो मज़दूरों के लिए बना है और मज़दूरों के हक की लड़ाई के लिए जहाँ तक जाना पड़े बीएमएस उस लड़ाई के लड़ने के लिए जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले भी और अभी भी जो मुद्दाएं हैं जेबीसीसीआई 11 को लेके, तो 9वीं बैठक जो है अभी हम बीएमएस जो है पुरजोर कोशिश कर रही है कि 9वीं बैठक जल्द से जल्द हो। और ये भ्रामक जानकारी आप मिलती है कि 19% एमजीबी हो जाने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक हमारे अलाउंसेस के मुद्दे जो बचे हुए हैं, जब तक इस पे जेबीसीसीआई की बैठक नहीं होगी, तब तक जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जब वो अलाउंसेस के फैसला हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये सब लागू होंगे। अगर मान लीजिए जैसे इसमें क्योंकि जो सूचना आई है तो उसके आधार पर जो है तो कोयला उद्योग कार्यरत जो भी मजदूर हैं, अगर ये सारी शर्तें मान लीजिए नहीं हो पाती हैं तो फिर आप लोग किस तरह की पहल करेंगे? देखिए, अगर इस पे वैसे तो प्रबंधन मानेगी, अगर नहीं मानती है तो फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन का, और संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। फिर कुछ जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन पर भी मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप लोगों का जो है तो बीच में 11वें वेतनमान को लेकर के एक पहल की गई थी, तो इसमें क्या सिस्टम आप लोगों ने बनाया, किस तरह की जो है तो प्रारूप देना चाहेंगे आप लोग? देखिए, अभी 11वें वेतनमान को लेकर बीएमएस श्रम संघ ने सभी क्षेत्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन ज्ञापन का काम किया, जिस पे प्रबंधन पर दबाव बना है और प्रबंधन जल्द ही जेबीसीसीआई की बैठक बुलाएगी। एक तरफ जब हम जीएम ऑफिस जाते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है कोयला उत्पादन को लेकर के, उसमें एक सूचनार्थ जारी किया गया है कि लगातार जो है तो किस तरह से जो है तो यहाँ पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ कोयला उत्पादन को लेकर हम घाटे में चल रहे हैं। तो इसके लिए जो है तो बीएमएस कुछ कहना चाहेगी? देखिए, जहाँ भी अंडरग्राउंड माइंस हैं और पूरी तरह से मैग्नाइज नहीं है, वो एरिया घाटे पे ही रहती हैं। अंडरग्राउंड माइंसों में खर्च ज़्यादा है और कोयले का जो रेट है वो हमारे खर्च के हिसाब से कम है, और घाटा तो जब अंडरग्राउंड माइंस हैं तो वो तो समान है।
देखिए, अभी तो हाल फिलहाल जैसे अगर हम बात करें कोयले क्षेत्र की, तो यहाँ पर तमाम, आपको भी पता है कि आजकल मशीनरी उपकरण भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर लगातार कुछ शिकायतें आई कि जो मशीनरी उपकरण हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते, या फिर जल्द जल्द ख़राब हो जाते हैं, या किसी तरह से जो है तो कुछ ना कुछ होता रहता देखिए क्या है कि अभी हमारे एरिया में जो LHD मशीन है सभी खदानों की पुरानी हो चुकी है। जो सर्वे आप, कई मशीनें तो सर्वे आप भी हैं जो चल रही हैं, और नई मशीनें अभी तक आई नहीं। अब नई मशीनें आई नहीं, पुरानी मशीनें जो कबाड़ है और आए दिन ब्रेकडाउन रहती हैं खदानों में, जिससे कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। विजय जी, आपसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। कई बार जो है तो आप लोगों के पास भी शिकायतें आई होंगी शायद कि मनमाने तरीके से जो काम होते हैं, और कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि लगातार कई वर्षों से यहाँ पर जमे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पर नियम का भी जो है तो कुछ अलग तरीके से, यहाँ पर 3 वर्ष लगभग, तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई वो सिस्टम बना हुआ है क्या कि लोग यहाँ पर ही रहेंगे? सबसे पहले आपके नेटवर्क को फॉलो करने वाले सभी को मेरा नमस्कार। जो आपने जानकारी चाहिए है उस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इसकी कोल इंडिया की गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन का फॉलो प्रबंधन करती है। अब उसके बाद 3 साल 6, देखिए कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 3 साल के लिए है, कुछ पोस्ट 5 साल के लिए, कुछ 15 साल भी लोग रहते हैं। तो ये एक कंपनी का पॉलिसी मैटर है। अगर ऐसी कोई परेशानी आती है, ऐसा कुछ लगता है, तो हम लोग समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। अगर वो 15 साल से या 5 साल 10 साल से है, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि वो उसमें नहीं आते हैं सेंसिटिव में। एक तरफ अभी बीच में कुछ ऐसे टॉपिक आए थे कि जिसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं पर परेशान भी थे, क्योंकि आपको भी पता है अनुकंपा नियुक्ति जैसी चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में घुसे हुए हैं, और नौकरी के नाम पर जो है तो कहीं ना कहीं पर पैसे की डिमांड भी जो है तो आती रहती है। ये लोगों द्वारा जो है तो पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, आपको बता दें, हम भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं और भारतीय मजदूर संघ जो है भ्रष्टाचार पे विश्वास नहीं करता, ना भ्रष्टाचार करता है और ना भ्रष्टाचार करने वालों पर किसी भी प्रकार का वो करता है, संरक्षण देता है। हम इनके खिलाफ में कार्य कर रहे हैं और करेंगे। अगर ऐसा जैसे भी हमारे पास कोई भी जानकारी आती है, इनके लिए जो है हम लोगों ने बनाए रखा है, रणनीति बना रखी है, काम हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा जमुना क्षेत्र में अच्छा होगा। भारतीय मजदूर संघ अच्छा करेगा, भ्रष्टाचार का निवारण करने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। एक तरफ अभी जैसे आप लोगों का भारतीय मजदूर संघ है, आज कहा जाए कि देश की सबसे बड़ी संघ है, जहाँ पर जो है तो मजदूरों के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं पर जो ठेका मजदूर होते हैं, ठेका मजदूर यानी कहा जाए कि चाहे अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले लोग हों या फिर ओपन कास्ट परियोजना में काम करने वाले लोग हों, लगातार जो है तो देखा जा रहा है कि बाकी जगहों पर तो सुधार आ गए, चाहे आप आमलाई क्षेत्र की बात करें या फिर शहडोल के अंतराल में जो भी माइंसें हैं। लेकिन हमारे JNK को लेकर के देखिए, और एक आपका हसदेव क्षेत्र, तो चलिए मैं फ़िलहाल यहीं की बात करूँगा। आज देखा जा रहा है कई वर्षों से कि 8 घंटे का काम होता है, लेकिन पेपर वर्क में सिर्फ, और 12 घंटे काम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी धांधली तो हो ही रही है। तो इस पर BMS क्या करेगा? भारतीय मजदूर संघ बहुत बड़ा कदम उठाया इस पर। अभी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो है ना, उनको जागरूक बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं वो दबाव में रहते हैं। L20 भारतीय मजदूर संघ को अभी G20 की भी वो अध्यक्षता, भारत देश को G20 की अध्यक्षता मिली थी और भारतीय मजदूर संघ को L20 लेबर 20 की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग जमुना क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बृहद कार्यक्रम करने वाले हैं, उनको जागरूक करने के लिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी मूलभूत सुविधाएं क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल रही हैं और उनको क्या मिलनी चाहिए, उनके बारे में जब तक उनको पता नहीं होगा, उनको जानकारी ही नहीं होती हमें कितना मिलना चाहिए, इसलिए उनको शोषण होता है। कहीं ना कहीं वो दबाव में रहते हैं कि हम अगर यूनियन को बता देंगे तो ठेकेदार हमको निकाल देगा, लेकिन ऐसा उनके मन में है। परंतु आपको बता देते हैं कि एक नियम है इसमें कि ठेकेदार चेंज होगा लेकिन लेबर चेंज नहीं होगा। कहीं ना कहीं लेबरों के मन जी जी में बिल्कुल। डर रहता है, उस डर को निकालना है और उस डर को निकालने के काम भारतीय मजदूर संघ बहुत जल्दी जमुना क्षेत्र में करेगा, जिस भारत में कर रहा है। विश्व का
सर्वश्रेष्ठ संगठन होने का जो हमको मिला है उसका हम बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ का बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। उम्मीद है कि उनके संरक्षण में अच्छा कार्य होगा, सबको न्याय मिलेगा और उस न्याय दिलाने में जो हमारी भूमिका होगी हम अच्छे से निभाएंगे। बहुत अच्छी भी मुझे करनी चाहिए। विजय जी, ये वेतनमान समझौते को लेकर के आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है इसमें? भारतीय मजदूर संघ के हम सिपाही हैं। भारतीय मजदूर संघ ने 11वें बैच बोर्ड की शुरुआत से लेकर के गठन से लेकर के 19% MGB तक का जो सफ़र है उसमें अहम योगदान दिया है। आने वाले समय में जो आंदोलन होने वाला है उसमें भी भारतीय मजदूर संघ अहम योगदान देने वाला है। आपको हम बता दें, अगर हम आपको पूरी बात बताएंगे तो 2 घंटा लगेंगे। भारतीय मजदूर संघ और 11वें बैच बोर्ड पे चर्चा करेंगे तो भूमिका पे सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि शुरुआत हमने करी है 19% पर भारतीय मजदूर संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 8वें बैच बोर्ड में 8वीं बैठक में 19% MGB हो भी गया, परंतु लागू नहीं हुआ। उस पर कुछ भ्रामक, आपने जो पहले महामंत्री से पूछा कि भ्रामक जानकारियां हैं, उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है फिर सोशल मीडिया के जो है अपने आप को बड़ा सर्टिफिकेट लेके रखे हैं, हम लोकतांत्रिक सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये करते हैं। कुछ किसी संगठन के विशेष संगठन को चाहने वाले लोग हैं और जो मजदूरों में भ्रामक या कर्मचारियों में भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोग क्या है ना, वो सगे नहीं है, श्रमिकों के सगे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आप भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 19% पे बात हो जाना, मजदूरों का वेतन लागू नहीं हो गया, श्रमिकों का वेतन लागू नहीं हो गया। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दे जो हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। उसके बाद ही वो जाता है गवर्नमेंट के पास मंत्रालय में साइन के लिए। अब ज़बरदस्ती लोग बोले नहीं गया कैसे जाएगा? उसी बीच में किसी संगठन का कोर्ट का निर्णय आ गया। मैनेजमेंट उस संगठन को बढ़ावा देने के लिए, संबंधित संगठन को बढ़ावा देने के लिए इसको जानबूझ के विलंब किया। आपको पता होगा कि पूरे कोल इंडिया में हर जगह पे भारतीय मजदूर संघ ने 21 फरवरी को बृहद आंदोलन किया। भारतीय मजदूर संघ का हमारे जो प्रभारी जी हैं कैलाशमादी रेड्डी जी, सुरेंद्र पांडे जी, हमारे ABKMS के महामंत्री घुरड़े जी, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। अब आंदोलन हुआ है जिसका प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होता कि भारतीय मजदूर संघ इतना आंदोलन क्यों कर रहा है और मजदूरों को हित के लिए क्यों लगा है। उनको अपना स्वार्थ दिखता है, इसलिए वो लोगों ने क्या किया कि इसको जो है अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अभी कोर्ट का निर्णय आ गया। भारतीय मजदूर, मैंने कहा ना कि 21 तारीख को जो आंदोलन हो बहुत बड़ा दबाव बना, बाकी किसी श्रम संगठन ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उनको आह्वान कर रहे हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ सर्वश्रेष्ठ श्रम संगठन है। हम लक्ष्मण रेड्डी जी सबके साथ सामंजस्य बनाएंगे, सभी यूनियनों को साथ में लेके चलेंगे और आने वाले समय में बृहद आंदोलन होगा। और जब बृहद आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से कोयला श्रमिकों को उनका हक मिलेगा, 19% MGB भी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी, उनको बैच बोर्ड भी मिलेगा। और ये जो फेसबुक पे ना भ्रामक जानकारी देने वाले लोग हैं ना, उनके मुंह भी बंद होंगे और वो लोकतांत्रिक श्रम जो बांट रहे हैं ना, कहानियां बना रहे हैं देश भर की, उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे। और ये काम भारतीय मजदूर संघ करेगा, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी करेंगे, शीर्ष नेतृत्व करेगा। खासतौर पर कोयला उद्योग को लेकर के, क्योंकि कोयला उद्योग अगर है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों का जो है तो कहीं ना कहीं पर भला भी हो रहा है और कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। लेकिन बात आती है वेतनमान की, तो वेतनमान को लेकर के जिस तरह की ये जो लड़ाई चल रही है, जो आंदोलन होने को है, तो देखना यह है कि आने वाले समय पे जो है तो क्या प्रारूप बनता है और किस तरह की स्थितियाँ बनेगी। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।